हैप्पी न्यू ईयर नहीं, ये क्राइम डे तकरीबन कह रहे हैं। क्राइम डे 100% क्राइम डे है ये। इस हैप्पी न्यू ईयर तो हमने देखे होंगे बड़े होश में, तो बड़े बड़े अजीब देखे हैं, लेकिन मैं ना मेरे भाई ने 86 में ना एक हैप्पी न्यू ईयर जो है वो किया था। उसमें खुसरे वगैरह भी नाचे थे, दोस्तों ने डांस किए थे, और नए साल का इफ्तिताह जो है ना वो शराब के साथ और डांस वगैरह के साथ उन्होंने किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़ आम आवाम से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि साल का एंड होने वाला है, ये 2024 और 2025 स्टार्ट होने वाला है। तो न्यू ईयर पर लोग जो हैं बहुत गलत काम भी करते हैं, मुजरे, कोई फायरिंग, कोई कुछ करता है। तो शाहिद चौधरी साहब के पास हम आए थे कि इनके पास अभी न्यू ईयर के हवाले से जो आने वाला साल है, लोगों की क्या क्राइम से रिलेटेड जो है कोई इतला आई है कि क्या हो रहा है, लाहौर में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर अभी के जैसा कि अभी ये 2025 आने वाला है, कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। न्यू ईयर पे आपको पता लोग मुख्तलिफ तरह से एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कोई फायरिंग चलाता है, कोई मुजरे करता है, कोई शराबे पी के लड़ाइयाँ झगड़े। तो आपकी इतलात के मुताबिक क्या आजकल चल रहा है क्राइम को लेके न्यू ईयर के हवाले से? ये जो है ना मेरा बेटे, ये हर साल जो है ना हमारी बदकिस्मती इतनी है, हमें महंगाई से कोई गर्ज नहीं होती, हमें हालात से कोई सरोकार नहीं होता। हम लोग जो है ना लाहौरी खास करके एंजॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस दफ़ा भी लोगों का जो है रुझान बहुत ज़्यादा, शराब उन लोगों ने मंगवा के रख ली है, बियर लोगों ने रखी है, और मुख्तलिफ़ किस्म के नशे, आइस, पिल्स की गोलियाँ, लोगों ने आतिशबाजी का सामान रखा हुआ है, लोगों ने फायरिंग के लिए गोला बारूद ख़रीद रखा है। और लाहौर में इस दफ़ा जो है ना आप देखिए कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ जो इतनी महंगी हो गई है कि आपकी सोच होगी। इसके बावजूद लाहौर में जो है ना इतनी फायरिंग होगी ना, आपकी सोच होगी, आप सोच नहीं सकती कि आप अगर सोचे ना कि इतने % होगी तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा फायरिंग हो रही है। अब उसके बाद लोगों ने डांस की जो है महफिलें, उनका बंदोबस्त किया हुआ है। जो लोगों के जो फार्म हाउस हैं वहाँ पर उन्होंने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। वहाँ पे अब यकीन करें लोग अपने फार्म हाउसेज में कलर करवा रहे हैं, आतिशबाजी का बंदोबस्त हो रहा है, गोला बारूद इकट्ठा हो रहा है, रक्सो सुरूर की महफिलों का बंदोबस्त किया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि ये हमारा त्यौहार है ही नहीं, हमारा इस्लामी साल का ये इब्तिदा नहीं है। ये दिसंबर का जो हैप्पी न्यू ईयर हम जिसे कहते हैं ना, ये पूरी दुनिया में जो है मनाया जाता है। ये हमारा तो मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, हमारा ये इस्लामी तो वो शुरू होते नहीं यहाँ से जो है महीना। तो आप ये देखें ये इवेंट जो है ना पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पाकिस्तान में ख़ास करके लाहौर में जो है ना ये तो तबाही फेर देते हैं। आप देख लीजिए, आप मनचले सड़कों पे निकल आएंगे, व्हीलिंग वन व्हीलिंग होगी, रेसिंग होगी, गाड़ियों की रेसिंग होगी, हर काम जो है ना वाहियाती वाला वो हैप्पी न्यू ईयर पे होगा। अच्छा, पुलिस भी अवाम हंस भी रही थी, मैंने काफ़ी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी कि जी पुलिस वाले भी तैयारियां करन डे ने, उन्होंने भी दिहाड़ियाँ चंगियाँ लानी है न्यू ईयर पे। आप क्या कहेंगे इस बारे में, ये क्यों अवाम इस तरह कहती है लोग? नहीं, वो तो डेफिनेटली लगेगी। पुलिस वाले ज़ाहिर है उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर पर नजरें रखी हैं, उन्होंने अपनी दुकानदारियाँ भी सजानी हैं, उन्होंने क्राइम को कंट्रोल तो करना ही करना है, साथ उन्होंने अपना जो है सारे साल का लंगर पानी भी इकट्ठा करना है। क्योंकि न्यू ईयर नाइट पे जो है ना जिस नशे पे आपने हाथ रखना है फीस है, जिस आपने अबी वैली पे हाथ रखना है आपको फीस मिल जानी है, कहीं पे फायरिंग होगी आपको फीस मिल जानी है, आतिशबाजी होगी आपको फीस, यानी हर काम ही फीस वाला है। तो इसमें एक अगर हमारे फैसल कामरान साहब ये जो ऑपरेशन रोक भी लेंगे तो कितना रोकेंगे? जाहिर है कि उनका प्रेशर तो है। और अभी रात का जो है यासर शामी ने एक प्रोग्राम किया है, उसने कहा है जी अब पुलिस वालों को जो है ना रेड के लिए रोक दिया गया कि वो किसी गेस्ट हाउस में या किसी फार्म हाउस पर रेड नहीं कर सकेंगे। ये मनचले और तितलियां जहाँ पर कर रही होती हैं। अभी पता नहीं इस खबर में कितनी सच्चाई है, अगर ऐसे हो गया तो लाहौर यूरोप बन जाएगा। हाँ जी, अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है, हमारे कुछ जानने वाले उन्होंने एडवांस वो मुजरे की टिकटें शिकटें लड़कों ने खरीदना शुरू कर दी है। अभी मैं गुज़िश्ता ये एक शो हम लोग कर रहे थे, तो उधर लड़के हमारी बैक साइड पर खड़े थे, तो वो बड़ा बता रहे थे हाँ भी तेनों किन्ने च मिली, वो कहता भाई जिमें जिमें न्यू ईयर आन डया वो तो ब्लैक च बेचन ने डबल कर रहे। मैं इतनी हैरान हुई, यंग हमारी नौजवान जो ये जनरेशन है, कितनी उम्र थी, 17 साल 18 साल 19-20 साल के बच्चे। बात बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। आप यकीन करें कि फार्म हाउसेज जो है ना बुक हो गए हैं, लोगों ने विले बुक करनी है अपने, लोगों ने एडवांस, मेरे 2-3 दोस्त हैं जानने वाले, उन्होंने 8-8 10-10 लाख रुपए एडवांस पकड़ाया हुआ है इन जो है ना फार्म हाउस वालों को कि जी मैंने जो है ना हैप्पी न्यू ईयर पे वहाँ पे इवेंट करना है। लोगों ने ऐसे तैयारी की है जैसे पता नहीं इनके घर में किसी का वलीमा है, पूरी तैयारी के साथ। लाहौर से बाहर से बहुत दुनिया आ रही है। आप यकीन करें यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव इतना होना है, आप देख लीजिए हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन जो है आपको रोड से गुजरने की जगह नहीं मिलनी।
बाहर से इतनी आवाम जो है ना उमड़ के आ जाती है लाहौर शहर। अच्छा, आवाम जानना चाहती है कि शाहिद चौधरी साहब किस तरह न्यू ईयर को जो है सेलिब्रेट करते हैं। मैं बेटे न्यू ईयर नाइट को निकलता ही नहीं, तकरीबन ना हम ऊपर बोनफायर करेंगे अपनी छत के ऊपर, खाना बनाएंगे, बारबेक्यू का करेंगे। और जाहिर है कि एक इवेंट होता है, लोग मुझे कहते हैं दोस्त फ़ोन करके यार चलो सब छत पे आएंगे। मेरे वो छत बहुत बड़ी है, तकरीबन एक कनाल की छत है, तो वो क्या उससे कहते हैं उसके ऊपर हम बोन फायर करेंगे। लकड़ी हमने मंगवा के, वो पहले ऑलरेडी पुरानी काफ़ी सारी पड़ी है, बोन फायर करेंगे राउंड की शक्ल में, हम जो है सारे बैठ जाएंगे, खाना शाना खाएंगे, राइस वगैरह बनाएंगे। तो इस तरह हम उसको 2-3 घंटे उसको एक्सपेंड करें। उसके बाद हमने क्या हैप्पी न्यू ईयर मनाना है, क्या हमारी तो वो एज ही नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि हमारी जो ये क्राइम से रिलेटेड लोग हैं, एजेंसीज हैं, या जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, ये कंट्रोल कर सकेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ ये है कि सख्ती होगी, दिहाड़ियाँ पुलिस की लगेंगी, वो जो है ना, ये हैप्पी न्यू ईयर पे कोई बंदा नहीं रोक सकता पुलिस को दिहाड़ियाँ लगाने पे। और आप यकीन कीजिएगा कि पुलिस वाले सारे साल का राशन इकट्ठा कर लेंगे एक दिन में। तो ये सारा लाहौरी आपको पता है, वो हर बंदा उस दिन क्राइम कर रहा होता है। यानी मेजोरिटी की बात करेंगे, मिनॉरिटी तो कोई भी नहीं लेता। लाहौर के जितने भी होटल है ना, आप यकीन करें लोगों ने वहाँ से 200-200 बोतल शराब की खरीद ली है एडवांस। ये जितने भी क्रिश्चियन जिनके पास परमिट होते हैं, उन्होंने पहले वो जाकर उनके जितने भी यूनिट्स बंद हैं लोगों को पहुँचा दिए हैं। कल मेरा एक दोस्त है मुझे फ़ोन पर बता रहा था, कहता है चोरी साहब मैंने 150 बोतल शराब की मंगवाई है। और मैंने से कहा यार तुम, मैंने बड़ा अपना ख़ास दोस्त है वो, मैंने से कहा मैं कहा यार इतनी शराब करनी क्या, नहाना है लोगों ने, यही तुम इसमें थे को पैसे किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैप्पी न्यू ईयर के चक्कर में, चलो यार नया साल आया, कोई नेकी का काम कर लूँ, तुमने क्या किया है? वो कहता है यार चोरी साहब तुसी पहले क्या कर रहे थे? मैंने कहा यार मैं जो भी करता था उसको छोड़ दो, अभी तो आपको समझा रहा हूँ ना, हमें अकल आ गई, हम आपको समझा रहे हैं। लोग अगले के ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दें, तुसी की कर दो, देखो अब उसका जवाब मेरे पास नहीं था। अच्छा, सॉरी टू से, अभी आपने एक बात की कि कोई क्रिश्चियन थे दोस्त, तो आपका क्या ख्याल है? मुझे याद आ गई आपकी बात से, आपने पहले जी माजरत है बात करने से, कि आपने क्रिश्चियंस का नाम ही क्यों लिया? क्योंकि मैंने अक्सर मुस्लिम्स जो हमारे भाई हैं और क्रिश्चियन हम सब एक ही हैं, सब कजन्स ही हैं, तो उनके भी परमिट्स होते हैं। वही मैं परमिट की बात ही कर रहा हूँ ना, परमिट तो मुसलमानों का नहीं होता। तो नहीं होते हैं, मैंने देखा है, मैंने हाँ जी हमने केस किए हैं, 2 बंदे पकड़े गए हैं। नहीं मुझे इस चीज़ का नहीं, मुझे नॉलेज, मेरे दिन में ये है कि परमिट इनके पास इनको मिले होते हैं ना, कोई यूनिट्स मिले होते हैं, मेरे 6 यूनिट एक परमिट पे होते हैं। तो यूनिट कहते हैं या बियर की एक पेटी ले लें या शराब की एक बोतल ले लें, एक बोतल को एक यूनिट कहते हैं। तो ये लोगों ने पहले उनसे लेकर रखे हुए हैं। अच्छा, यानी 150, 200 यूनिट लोगों, मैं हैरान परेशान हूँ, इन्होंने करनी क्या इतनी? अच्छा ये बताए आपका परमिट बना हुआ है? नहीं मैंने तो, मुझे यकीन ही नहीं है कि मुसलमानों को ये बनते हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। काफ़ी ये 3 बल्कि 2-3 केस ये गुजरे। उन्होंने तो अपने पीने के लिए बनाए हुए थे, क्योंकि हम लोग एक जगह से आ रहे थे वापस, तो लोग वो मेरे हिसाब से जेल ही होगा, मुझे नहीं पता, हम लोग रोड शो ही कर रहे थे, तो करके वापस आ रहे थे, तो काफ़ी वो खड़े हुए थे। नीचे कमेंट बॉक्स में लोग लिख रहे हैं, मुझे वैसे नहीं। एम्बेसडर होटल के सामने की बात बता रही है, कुछ दिन पहले हमने किया है। हो सकता है, लेकिन मैं, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। मुझे तो ये पता है कि वो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको इशू करते हैं, उसके अलावा वो नहीं होते इशू जी। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में जो है ना, ये जो सबके लिए ही हराम है। आपने सॉरी टू से क्रिश्चियंस का बोला है, मैं एक नाज़रीन छोटी सी चले, शाहिद साहब ने बात की, उनके लिए भी हराम है। हाँ जी, शाहिद साहब की बात से मैं आपको एक बात करना चाहूँगी कि अंजील मुक़द्दस में, बाइबल में लिखा है कि शराबी कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ठीक है, इट्स मीन कि वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा और ना उसकी दुआ नमाज कबूल होगी। तो नाज़रीन ये मैं आप लोग को आज क्लियर करना चाहूँगी, शाहिद साहब के तवज्जुह से मेरे साथ बैठे हैं सर, आप मुझे कह सकते हैं जहाँ पर अगर मैं आपको लगे ये बात गलत है, आप कहेंगे तो मैं आपको इस पे पूरा मैं व्लॉग, बल्कि शाहिद साहब के साथ बैठ के हम वीडियो बनाएंगे, बाइबल में लिखा है वो वर्ड्स के साथ। ये बात आज आपको नाज़रीन मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्रिश्चियंस को अलाउ नहीं है। अच्छा, बाइबल में सख्ती से मना है कि मैंने जैसे कि बताया कि शराबी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता और ना ही उस बंदे की दुआ कबूल हो सकती है। अब देखें ना, ज़ना है, अब कोई अपनी मर्ज़ी से करे उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको मना तो नहीं कर सकते। तो अब जो बंदे अगर इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं तो कहनी भी नहीं करना चाहिए था, ये बात गलत है। सही कहा सर जी मैंने? बिल्कुल सही कहा। तो ये आज मैं क्लियर ये बात करना चाहती हूँ सर जी के अंजील मुक़द्दस में मना है, बाइबल में सख्ती से अलाउ नहीं है, बल्कि मैं खुद कहती हूँ कि जो बंदा उधर भी हराम है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो व्हाटएवर किसी भी रिलीजन से। मेरा जो अंदाजा है, मैं इस चीज के मैं इतना बहस में नहीं जाता, मेरे अंदाजे के मुताबिक बाहर हम जाते हैं ना फॉरेन में, रशिया गए, इधर उधर, वहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो चूंकि कई ऐसी चीजें
चीज़ें जो यानी कि हम हमारे मज़हब में मुसलमानों में हराम है खाने पीने वाली अशिया, जब वो लोग वो लेते हैं ना तो मेरे हिसाब में वो भी चीज़ें, वैसे तो गुस्सा भी हराम है, अगर आप देखें तो गुस्सा भी हराम है, इसको हलाल तो करार दिया गया। ये तो मेरा ख्याल आपके उधर कम्युनिटी में भी इस तरह ही होगा। उसमें ये है हराम चीज़ें, चूँकि वो कई ऐसी हैं, कई ऐसी चीज़ें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में वहाँ पे रगड़ जाते हैं, तो शायद इस सेंस में वो शराब को भी कर जाते हो। हाँ जी, क्योंकि देखिए हम मना नहीं कर सकते ना, कोई बंदा गुनाह कर रहा है, अब हम क्या कह सकते हैं। वैसे तो देखिए सूद भी हराम है, कई चीज़ें हराम है, लेकिन किया जाता है हर गलत काम अब लोग अपनी झूठ बंदा बोलता है, हालांकि ये जो झूठ और गुस्सा हराम है, बड़ा सख्त हराम है। ऐसे ही ये मेरी बात किस जगह पे ये लिखा हुआ है कि गुस्सा जो है हलाल है? अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आपसे हराम अमल ही करवाएगा जी। तो ये चीज़ें सारी बार हैप्पी न्यू ईयर जो है ना, ये एक इवेंट ऐसा बन चुका हुआ है पूरे हमारे लाहौर के लिए, और किसी शहर में फैसलाबाद, गुजरांवाला इतना रोला या इतना खप नहीं पड़ती जितनी लाहौर में पड़ती है। आप देख लीजिए ट्रैफिक का इतना दबाव होगा, 3-3 घंटे आपको सड़कों पे लग जाने जी। अच्छा, आपके ख्याल में अभी क्या होना चाहिए वैसे? पुलिस को क्या अपने सख्ती के करनी चाहिए ताकि इसको खत्म तो नहीं कर सके लेकिन कम हो सके? पुलिस को जो है ना पकड़ के हवालात में भर देने चाहिए, ताकि कम से कम पुलिस वालों का जाइए तो भला हो। जो बंदा जुर्म करे ना उस रात को, किसी के मुंह से शराब की स्मेल आ रही है, उसको पकड़ लें, हवालात में बंद कर दे, छोड़े ना उनको, ताकि लोगों को पता होगा यार अब ये देखिए क्या हालात जा रहे हैं हमारे लाहौर शहर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई का क्या हाल हो चुका हुआ है। तो लोगों को शर्म ही नहीं आती, एक तरफ कहता है महंगाई बढ़ी और दूसरी तरफ मन चले तितलियां ऐसे निकलेंगी। अब देखिए जैसे वो अपने बाप के गोलबाग में फिर रहे हैं ऐसे। तो ये चीज़ें सारी हैप्पी न्यू ईयर जो है ना, ये बड़ा मैं देख रहा हूँ, इसको बड़ा भयानक देख रहा हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि इस हैप्पी न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा जो है ना गैर कानूनी काम होंगे, पुलिस को पूरा मुतहर्रिक रहना पड़ेगा ताकि ये इवेंट सही तरीके से गुजर जाए। यानी कि हैप्पी न्यू ईयर नहीं, ये क्राइम डे तकरीबन कह रहे हैं। क्राइम डे 100% क्राइम डे है। थोड़ा सा जरा आवाम के साथ शेयर करें। बेटे बड़े हैप्पी न्यू ईयर हमने मनाए हुए हैं, ज़ाहिर है 55 साल उम्र हो गई है, कोई 25-30 हैप्पी न्यू ईयर तो हमने देखे होंगे बड़े होश में, तो बड़े अजीब देखे हैं। लेकिन मैं ना, मेरे भाई ने 86 में ना एक हैप्पी न्यू ईयर जो है वो किया था, उसमें खुसरे वगैरह भी नाचे थे, दोस्तों ने डांस किए थे, और नए साल का इफ्तिताह जो है ना वो शराब के साथ और डांस वगैरह के साथ उन्होंने किया था, और वही साल उसकी मौत का मौजूद बन गया था। मेरे भाई की डेथ हो गई थी इसी साल ना, शायद अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया था। तो मैं तो दोस्त साहब आपको ये कहता हूँ, हमने भी बड़ी चवल मारी होंगी, मैं तो चवल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मारी होंगी, लेकिन यार वो अच्छी चीज़ें नहीं होती बेटे। वही पैसे ना अगर आप किसी गरीब को दे देना, आंखें बंद करके अल्लाह के वास्ते दे, अल्लाह से तिजारत कर लें, किसी के हाथ में दे यार ये पकड़ो 10, आपने अगर 2 लाख रुपए लगाना फंक्शन में, अब 20,000 रुपये किसी की इमदाद कर दे, बाकी 80 आपको भी बच गया और वो 20,000 आपका हलाल खाते में जाएगा। मेरा तो ये मशवरा है, अल्लाह ताला देख रहे हैं, और ये डायरेक्ट खुदा के साथ तिजारत है। कोई भी बंदा अगर ये कर लेगा तो अल्लाह ताला तो हमारे पैसों को तो नहीं, अल्लाह ताला मोहताज के, अल्लाह ना करे कि वो खुदा को हमारे पैसों से कोई गर्ज है। तो ये चीज़ है, लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि उस हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन कम से कम बाहर ना निकलें, बाहर निकल के अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई ना कोई नुकसान ही कराएंगे। हाँ जी, दूसरे दिन ही रिपोर्टें आ रही होती, वो शराब पी के कोई मोटरसाइकिल पे पड़ा एक्सीडेंट, कोई गाड़ी, कोई बंदे मर गए, अजीब बिल्कुल इसी तरह बेटे, बिल्कुल इसी तरह जी। बहुत शुक्रिया सर, जैसा कि आपने शाहिद साहब की बातें सुनी है, तो सब कंट्रोल कीजिएगा अपने पर, ठीक है, एंजॉय करें लेकिन तरीके से, इंसानों की तरह, ना अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें ना दूसरे के लिए। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।